सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Maybach music. इस वक्त जब फ्रांस, जर्मनी और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर 2035 तक छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, दूसरी ओर फ्रांस ने राफेल फाइटर जेट के F4 संस्करण को विकसित करने के लिए $2.3 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है, जिसके 2022 में उत्पादन में प्रवेश करने की उम्मीद है और इसमें फीचर होगा नए एवियोनिक्स, अधिक शक्तिशाली जैमर और नेटवर्क केंद्रित कॉम्बैट क्षमता का। वे अगली पीढ़ी के मेटेओर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होगा, जो दुनिया की सबसे ताकतवर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा। इसके अलावा एक नई 1000 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल होगा, जो प्रोजेक्ट वीमैक्स तहत तैयार किया जाएगा, एक अपग्रेडेड स्कैल्प क्रूज सिस्टम और अगली पीढ़ी के संस्करण के तहत माइका शॉर्ट एंड मध्यम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल विकसित किया जाएगा, जिसमें स्टील्थ फाइटरों के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। फ्रांस ने पहले ही संकेत दिया है कि डसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के 114 MMRCA फाइटर जेट स्टैंडर्ड में नवीनतम F4 वर्जन पर कन्वर्ट कर सकता है। F4 वर्जन संवर्धन में से कुछ 2022 तक परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और उन्हें भारतीय वायुसेना की परीक्षण टीम को दिखाया जाएगा और भारत के पास विकल्प है कि वे F4 क्षमताओं में से कुछ का उपयोग करने के लिए अपने भारतीय स्पेसिफिक राफेल विमानों में, ताकि MMRCA कार्यक्रम में आने वाले लागत मूल्य में वृद्धि से बचा जा सके। Maybach music. रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन खरीद श्रेणी के तहत विदेश से एक हल्के वजन टैंक की खरीद के लिए सेना को मंजूरी दे दी है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई लाइट टैंक सिस्टम हैं, लेकिन भारत की लंबी पुरानी परंपरा को देखते हुए भारतीय सेना भंडार में रूसी टैंक होने के कारण यह माना जा रहा है कि रूसी स्प्रिट SDS सेगमेंट में सबसे आगे चलने वाला है। हालांकि कोरियाई के 21 भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसा रिपोर्टें आ रही हैं कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले महीने रूस का दौरा किया था, मॉस्को में विजय दिवस की परेड में भाग लेने के लिए, तब रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक में रूसी पक्ष ने भारत को लाइट टैंक की पेशकश की थी, जिसका रक्षा मंत्री और हमारे डेलीगेशंस ने सकारात्मक जवाब दिया था और इसीलिए DAC ने नई दिल्ली में उस टैंक को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है, जितनी जल्दी हो सके। हिमालय के इलाके में चीनी टाइप -15 लाइट टैंक का मुकाबला करने के लिए इसे भारत हासिल करना चाहता है। Maybach music. DRDO ने अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें एक नई पारंपरिक ड्यूल पल्स मोटर होगी, थरस्ट वेक्टिंग कंट्रोल और 160 किलोमीटर रेंज की अमेरिकी AIM 120D और 200 किलोमीटर रेंज वाली चाइनीज PL-15 की तुलना में ज्यादा लंबी दूरी की रेंज होगी। DRDO के अधिकारियों ने इसकी रेंज के बारे में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कोई खुलासा नहीं किया है और मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इसकी रेंज 180 किलोमीटर है। अस्त्र मार्क 2 की वास्तविक रेंज बेहद गोपनीय रहेगी। हालांकि इसके डेवलपमेंट के समय का खुलासा नहीं किया गया है। यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि सॉलिड ईंधन डिक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसका उपयोग अगले दशक में 340 किलोमीटर रेंज एस्ट्रा मार्क 3 पर किया जाएगा, इससे पहले अस्त्र मार्क 2 तैयार हो जाएगा। Maybach music. अमेरिका से 30 प्रेडेटर B ड्रोन खरीदने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसको 3 सशस्त्र बल के सेवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय में सभी ऑफिशियल्सों के बीच एक बैठक के बाद अंत में मंजूरी दे दी गई है। खरीद के लिए डेक, जिसकी लागत का अनुमान लगभग $3 अरब है, उन्हें भारतीय शस्त्रागार में पहली लंबी दूरी तय करने और बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू ड्रोन बनाते हैं। इन ड्रोन्स की रेंज 1900 किलोमीटर है और 27 घंटे लगातार उड़ने की क्षमता है और यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक 4 हिलफायर सिस्टम और 2 पेगवे लेजर गाइडेड सिस्टम को संचालित कर सकता है। बिक्री को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जून 2017 में मंजूरी दे दी थी और नए प्रमुख में सौदा टल गया बजटीय कारणों के चलते।
इंडो इसराइली संयुक्त वेंचर जिसमें इजराइल के इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज और भारतीय फम PLR सिस्टम का, जो वर्तमान में भारत में 7.62 by 51 मिलीमीटर टावर राइफल का निर्माण करता है, वो अब और नवनिर्मित ARAD और कामेल राइफल्स की पैदल सेना के लिए निर्माण शुरू करेगा। भारतीय सैनिकों और भारतीय स्पेशल फोर्सेज के जवानों के लिए और विदेशों में भी इन दोनों राइफल्सों का निर्यात किया जाएगा। ARAD को आसानी से बदला जा सकता है, दो अलग अलग अंशों का उपयोग करने के लिए, अर्थात 5.56 मिलीमीटर और 7.62 by 35 मिलीमीटर। इसको स्पेशल फोर्सेजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कामेल एक 5.56 by 45 मिलीमीटर के कैलिबर का राइफल है और इसको ज्यादा देर तक मुकाबला के लिए बनाया गया है। लेकिन अब यह सौदा LAC और LOC की सीमाओं पर वर्तमान सुरक्षा स्थिति के कारण किसी भी कीमत पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित है।